हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे रसशास्त्र के रिगार्डिंग एक टॉपिक की जिसका नाम है जीएमपी। ठीक है, तो जीएमपी की फुल फॉर्म जो है वो आपकी है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो इसके बाद में आता है व्हाट इज़ जीएमपी, जीएमपी क्या है और इसकी डेफिनीशन क्या है। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज ए सेट ऑफ रेगुलेशंस, कोड्स एंड गाइडलाइंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज एंड ड्रग प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेज, इन वीवो एंड इन विट्रो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स एंड फूड्स। ठीक है, तो जीएमपी क्या है? ये एक सेट है रेगुलेशंस, कोड्स और गाइडलाइंस का। किसके लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस के लिए, ड्रग प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चर के लिए, इन वीवो एंड इन विट्रो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर के लिए और फूड के मैन्युफैक्चर के लिए। जो भी यहाँ पर कोड्स, गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बताए गए हैं वो आपके जीएमपी के अंडर में आते हैं। फिर आता है जीएमपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो गारंटी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर तक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को पहुंचाना ही जीएमपी का एकमात्र एम है। ठीक है, दूसरा है डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ ऑल पॉसिबल कंटेमिनेशन, और जो प्रोडक्ट हमारा डिलीवर हो वो सभी पॉसिबल कंटेमिनेशन से फ्री होना चाहिए। ठीक है, यानी वो बिल्कुल भी प्योर होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर आता है जनरल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जीएमपी के लिए? पहला है अवॉइड रिस्क्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ मिक्सअप एट ऑल स्टेजेस ऑफ एमएफजी लेबलिंग, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, मतलब कोई भी जब ड्रग हम बना रहे होंगे, ठीक है, तो उसका जब एमएफजी करेंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे या उसकी टेस्टिंग करेंगे, तो वो ड्रग क्या है, किसी भी प्रकार से उसमें जो मिक्सअप होने का जो मतलब रिस्क होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा कि जो ड्रग है वो किसी प्रकार से किसी दूसरी ड्रग में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो इसका हमें खास तौर पर ध्यान रखना होता है। ये यूज़ कंफर्ट ऑफ द पर्सनल वर्किंग, जो हमारे कर्मचारी वगैरह होंगे उनके हम कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगी उसकी हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, और पार्टिकल काउंट की भी हम मॉनिटरिंग करेंगे और डीओपी टेस्टिंग आदि की भी हम मॉनिटरिंग रेगुलर करेंगे। ठीक है, फिर आता है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो वहाँ पर क्या है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए विच प्रिवेंट्स बैक फ्लो, जो बैक फ्लो को रोकेगा। ठीक है, अवॉइड ओपन चैनल्स, ओपन चैनल्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। एंड इफ़ प्रोवाइडेड, अगर वहाँ पर ओपन चैनल्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं तो मस्ट बी एबल टू क्लीन, तो हमें उन्हें साफ करना चाहिए। एंड डिसइनफेक्ट, और उसे डिसइनफेक्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आता है बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज़, जो हमारी फार्मेसी होगी। ठीक है, तो जीएमपी क्या है, कैसे बताती है कि हमारी फार्मेसी की बिल्डिंग या उसके अंदर कैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी फार्मेसी होगी जीएमपी के अकॉर्डिंग, उसकी उसमें क्या होना चाहिए, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स। वो जो है इस प्रकार से डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट की जानी चाहिए कि वहाँ पर डस्ट से लेकर मतलब कंटेमिनेशन की जो भी दिक्कतें हैं वो वहाँ पर ना दिखाई दें। ठीक है, दूसरा होता है लाइटिंग, वहाँ पर क्या है, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। तीसरा है वेंटिलेशन, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर फिल्ट्रेशन होना चाहिए, एयर हीटिंग होनी चाहिए और एयर कूलिंग होनी चाहिए। प्लम्बिंग, यानी जो कुछ भी हमारा पाइपलाइन वाला काम है वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सीवेज एंड रिफ्यूज़, जो हमारी वहाँ पर नालियाँ वगैरह या जो कुछ भी है तो वो क्या है, प्रॉपर होना चाहिए। वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़, जो वॉशिंग और टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो भी वहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए। सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए और मेंटेनेंस उस बिल्डिंग का अच्छा होना चाहिए। फिर आता है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो इसका जीएमपी का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी इज दैट क्वालिटी कैन नॉट बी टेस्टेड इनटू ए बैच ऑफ प्रोडक्ट बट मस्ट बी बिल्ट इनटू ईच बैच ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो क्वालिटी है किसी भी एक बैच के प्रोडक्ट की, वो वहाँ पर एक बैच के प्रोडक्ट की ना होकर के प्रत्येक बैच के प्रोडक्ट की होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमें उसकी जो क्वालिटी होगी उसकी टेस्टिंग जो है वो सारे बैच के प्रोडक्ट की करनी पड़ेगी। ठीक है, ना कि एक बैच के प्रोडक्ट की। मान लीजिए आपका कोई भी प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, तो आपने ऐसा नहीं किया कि जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो अलग अलग बैच की होती हैं, उस पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग बैच नंबर पड़ा रहता है। तो कोई भी हमारी मेडिसिन है तो जो एक बैच होगा ना, तो खाली हम उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम उस मेडिसिन के सभी बैच की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हम मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब हम कर रहे होंगे तो उसी के दौरान हमें जितने भी बैच होंगे सभी की क्या है, हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। दूसरा है इट इज़ डिज़ाइंड टू मिनिमाइज द रिस्क्स इन्वॉल्व इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्शन।
और इसे इस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए टू मिनिमाइज द रिस्क, और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इन्वॉल्व इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। अगर हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो हमें क्या है, उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व होने वाले हैं उसे हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो जब उसकी टेस्टिंग हो जाएगी ना फाइनल प्रोडक्ट की, जब फाइनल प्रोडक्ट की हम टेस्टिंग करेंगे तब वो क्या है, वो चीज़ उसमें वहाँ पर एलिमिनेट नहीं की जा सकती। तो इसका हमें ध्यान, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन हो रहा होगा, मेडिसिन बना रहे होंगे, तभी हमें उसका क्या है, करना होगा। फिर आता है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ जीएमपी। जीएमपी के 10 कौन से सिद्धांत हैं? तो पहला क्या है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट द फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स प्रॉपरली। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट जो भी फैसिलिटीज़ हों फार्मेसी में, या जो कुछ भी हमारे रॉ मटेरियल से रिगार्डिंग, तो उनको हमें डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एंड इक्विपमेंट्स प्रॉपरली, और जो इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी यूज़ होते हैं हमारे ड्रग को बनाने में, उनको हमें क्या है, प्रॉपरली डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। दूसरा है फॉलो रिटेन प्रोसीजर। जो भी रिटेन प्रोसीजर्स हमारे बताए गए हैं आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया में, उनको हमें क्या है, फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा है हमारा डॉक्यूमेंट वर्क। हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट वर्क होना चाहिए, वैलिडेट वर्क होना चाहिए। मॉनिटर फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स, जो भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको हमें मॉनिटर करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा राइट स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड वर्क ऑन इंस्ट्रक्शंस, यानी हमें स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को क्या है, लिखना चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस पर हमें काम करना चाहिए। डिज़ाइन डेवलप एंड डिमॉन्स्ट्रेट जॉब कंपिटेंस, और वहाँ पर हमें जॉब कंपिटेंस को डिज़ाइन डेवलप और डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए। फिर हमारा आता है एट्थ पॉइंट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटामिनेशन। कंटामिनेशन के अगेंस्ट हमें वहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए। कंट्रोल कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोसेसेस। टेंथ हमारा आता है कंडक्ट प्लान्ड एंड पीरियोडिक ऑडिट्स। फिर हमारा आता है जीएमपी कैटेगरीज, ठीक है। तो जीएमपी कैटेगरीज में ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला है हमारा सेल, प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट, पर्सनल, सैनिटेशन, रॉ मटेरियल टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग, फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड्स, सैंपल्स, स्टेबिलिटी और स्ट्राइल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है, जीएमपी की कैटेगरीज हैं, और अब हम इन पे एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सेल, ठीक है। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर और कोई भी जो इम्पोर्टर है ना, वो ड्रग को बेच नहीं सकता जब तक क्या है, ड्रग जो है वो फैब्रिकेटेड नहीं हो जाती, पैकेज्ड या लेबल्ड नहीं हो जाती, टेस्टेड नहीं हो जाती और स्टोर्ड, ठीक है। ये सारे काम जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या इम्पोर्टर ड्रग को बेच नहीं सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल के रिगार्डिंग। फिर आता है प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट के रिगार्डिंग। तो परमिट्स इफेक्टिव क्लीनिंग, हमें क्या है, इफेक्टिव क्लीनिंग जो है वो परमिट करनी चाहिए, कंटेमिनेशन को रोकना चाहिए, ऑर्डरली कंडीशंस, गुड स्टेट ऑफ रिपेयर, ये सारे हमारे आ जाएंगे प्रीमाइसेस और इक्विपमेंट के अंदर। फिर आता है हमारा पर्सनल, ठीक है। तो इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट एजुकेशन होनी चाहिए, जो भी हमारे वर्कर्स वगैरह होंगे उनके पास अप्रोप्रिएट एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और सफिशिएंट नंबर ऑफ़ पीपल होने चाहिए। कोई भी फार्मेसी है वहाँ पर आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ़ पीपल की ज़रूरत पड़ेगी। और थर्ड है रिसीव जीएमपी ट्रेनिंग, उन्होंने क्या है, जीएमपी की ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो मेडिसिन है ना वो अच्छी ही बनेगी। फिर आता है सैनिटेशन। सैनिटेशन प्रोग्राम जो है वो कंटेमिनेशन को रोकने के लिए होता है, ठीक है। लिमिट द सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ कंटेमिनेशन के अकॉर्डिंग तीन बताए गए। क्लीनिंग प्रोसीजर्स फॉर फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स, जो भी हमारी फैसिलिटीज़ या इक्विपमेंट हैं उनको हमें क्लीन करके रखना चाहिए, पेस्ट को कंट्रोल करके रखना चाहिए और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ठीक है, कि एनवायरनमेंट में कुछ भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह तो नहीं है। फिर हमारा आता है रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग। जो हमारा रॉ मटेरियल है और जो पैकेज करने वाला मटेरियल है और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसकी हम कैसे टेस्टिंग करेंगे। तो ईच लॉट और बैच ऑफ रॉ मटेरियल इज टेस्टिंग। कोई भी बैच होगा ना, रॉ मटेरियल का कोई भी बैच होगा उसकी हमें टेस्टिंग करनी है। कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है उसकी हम अच्छे से पहचान करेंगे। जैसे कि अगर हम कुछ भी ला रहे हैं, मान लीजिए हमको च्यवनप्राश बनाना है तो उसके लिए हम आंवला लेके आ रहे हैं, तो उसकी हम सबसे पहले आइडेंटिटी करेंगे कि ये वो चीज़ है या नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड एश्योरेंस डेट क्वालिटी ऑफ द ड्रग इन डोजेज, जो भी हम डोज बना रहे हैं ड्रग का, ठीक है, तो उसमें उस ड्रग की क्या क्वालिटी है, ठीक है। अगर कोई बेकार क्वालिटी की ड्रग होगी तो उसको क्या है, हमें ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ेगा, उसका डोज क्या है हमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि ड्रग की क्वालिटी क्या है। सैंपल्स ऑफ इनकमिंग मटेरियल्स आर कलेक्टेड एंड टेस्टेड बिफोर यूज,
जो भी इनकमिंग मटेरियल्स के सैंपल्स होते हैं ना वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उनका टेस्ट किया जाता है प्रयोग करने से पहले, ठीक है। अप्रूव्ड टेस्ट मेथड्स एंड स्पेसिफिकेशंस आर यूज्ड। जो भी अप्रूव्ड टेस्ट मेथड्स हैं हम उन्हीं का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपने मन से ही हम कोई टेस्ट कर रहे हैं। रिजल्ट्स मस्ट कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशंस फॉर रिलीज फॉर यूज़ और सेल, ठीक है। और जो रिजल्ट्स होंगे उनको हमें कन्फर्म करना पड़ेगा सेल के दौरान। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रिकॉर्ड्स, जो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन है और स्टोरेज है उसका हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई भी ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दी है, वो जा कर के सभी मेडिकल स्टोर्स पर पहुंच गई है, फिर अगर आपको पता चलता है उस ड्रग में कोई भी कमी है तो आप उसको क्या है, आप उसको प्रॉपर तरीके से मंगवा सकें। तो इसलिए जो है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में रिटन प्रोसीजर्स आर इस्टेब्लिश्ड एंड फॉलोड। जो रिटन प्रोसीजर्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं और उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। मास्टर फार्मूला मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर एंड पैकेजिंग ऑर्डर, ठीक है। हमारे पास कोई भी ड्रग बनाने का एक मास्टर फार्मूला होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर और पैकेजिंग ऑर्डर उसका होना चाहिए। क्रिटिकल प्रोसेसेस आर वैलिडेटेड। जो भी क्रिटिकल प्रोसेस हैं उन्हें क्या है, हमें वैलिडेटेड रखना चाहिए। सेकंड पर्सन वेरिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, सेल्फ इंस्पेक्शन प्रोग्राम्ड। फिर आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या आएगा, क्वालिटी कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दूसरा है टेस्टिंग ऑफ बल्क कंपोनेंट्स प्रायर टू यूज़ बाय प्रोडक्शन। थर्ड है हमारा टेस्टिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रायर टू रिलीज फॉर सेल। जो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसकी टेस्टिंग करना जो कि सेल के लिए रिलीज़ होने वाला है। थर्ड है हमारा स्टेबिलिटी प्रोग्राम। फिर आता है रिव्यू बैच रिकॉर्ड्स एंड लेबल्स। जो भी बैच रिकॉर्ड्स या लेबल्स वगैरह हैं उनको हमें रिव्यू करना चाहिए। रिलीज प्रोडक्ट बेस्ड ऑन क्यूसी टेस्ट रिजल्ट्स। ट्रेनिंग, ऑडिटिंग और कस्टमर कंप्लेंट्स, इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है हमारा रिकॉर्ड्स। तो डॉक्यूमेंट ऑल जीएमपी एक्टिविटीज़। जो भी जीएमपी एक्टिविटीज़ हैं उनके हमें डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। यूज़ गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। जो हमारी जीडीपी बताई गई है, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, उसका हमें यूज़ करना चाहिए। रिकॉर्ड्स मस्ट बी रीडली अवेलेबल। रिकॉर्ड्स जो है हमें मतलब शीघ्रता से अवेलेबल होने चाहिए। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस क्या है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी परमानेंट। जो डॉक्यूमेंट है वो परमानेंट होने चाहिए, ब्लैक या ब्लू इंक से। लेजिबल, क्लियर या कंसाइज होने चाहिए। एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। टाइमली होने चाहिए और कंप्लीट डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। सैम्पल्स, रिटेन सैम्पल्स ऑफ ईच लॉट ऑफ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कोई भी सैंपल है वो हमारे पास उस मेडिसिन का रखा होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन बनाई, वो आपकी मेडिसिन मार्केट में जाकर पूरी तरीके से बिक चुकी है, फिर भी आपके पास उसका क्या है, सैंपल पड़ा रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आगे चल के आपके पास क्लेम करता है कि ये जो है आपकी मेडिसिन से हमको ये नुकसान हुआ, तो आप जो है उसमें आप अपना सैंपल दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये मैंने सैंपल बनाया था, ये पूरी तरीके से टेस्टेड है और इससे इसको खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आप लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है। फिर आती है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या है, स्टेब्लिश द लेंथ ऑफ टाइम इन विच द प्रोडक्ट मीट्स ऑल स्पेसिफिकेशन। स्टेबिलिटी क्या है, ये जो टाइम की लेंथ होती है ना, इसमें जो भी प्रोडक्ट है उसे सभी स्पेसिफिकेशंस मिल जाएं, इसके लिए स्टेब्लिश की जाती है। मॉनिटर द ड्रग फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। और हमें इस टाइम के लिए क्या है, ड्रग को मॉनिटर करना होता है। फिर आता है ट्रायल प्रोडक्ट्स पैकेज्ड इन सेपरेट इनक्लोज्ड एरिया बाय ट्रेंड पर्सनल यूजिंग मेथड टू इंश्योर स्टेरिलिटी। यानी जो हमारे जब हम पैकेज मतलब जो भी दवाई होगी उसको हम पैक करेंगे तो उसके लिए हमें एक अलग से एरिया चाहिए होता है और वो एरिया क्या है, बिल्कुल बंद होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप टैबलेट्स की पैकिंग कर रहे हैं या कुछ भी पैक कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, कुछ भी डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया वायरस कुछ भी नहीं पहुँचना चाहिए। तो वो एरिया कैसा होना चाहिए, एकदम इनक्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए और बिल्कुल स्ट्राइल होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर हमारा आता है वाई जीएमपी इज़ इम्पॉर्टेंट। जीएमपी इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो ए पुअर क्वालिटी मेडिसिन में कंटेन, जो एक पुअर क्वालिटी की मेडिसिन होती है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं डेट हैव बीन अनइंटेंशनली एडेड, ठीक है। यानी हमारा कोई इरादा नहीं होता है उनको ऐड करने का, लेकिन वो क्या है उसमें ऐड हो जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, A medicine that contains little or none of the claimed ingredient will not have the intended therapeutic effect।
जो हमारी मेडिसिन होगी जिसमें लिटिल या नन ऑफ द क्लेम्ड इंग्रेडिएंट, जो क्लेम्ड इंग्रेडिएंट है वो उसमें थोड़ी सी भी मात्रा में अगर पाया गया, ठीक है, तो हमें जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई फीवर की दवाई है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी क्लेम्ड इंग्रेडिएंट मिल जाता है तो हमें क्या है, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, यानी उसको खाने पर भी हमारा जो फीवर है वो नहीं उतरेगा। ठीक है, तो इसके इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है। फिर आता है जीएमपी। तो जीएमपी इन solid dosage forms, semi solid dosage forms, GMP in liquid orals, GMP in parenteral production, GMP in ayurvedic medicine, GMP in biotechnology products, GMP in nutraceuticals and cosmeceuticals, GMP in homeopathic medicines। फिर आता है सम ऑफ द मेन रिस्क आर, कुछ मेन रिस्क क्या है। तो अनएक्सपेक्टेड कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी हम जो कंटामिनेशन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमें अनएक्सपेक्टेड कंटामिनेशन देखने को मिलती है प्रोडक्ट की, कॉजिंग डैमेज टू हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ को डैमेज करता है और डेथ तक की नौबत आ जाती है वहाँ पर। ठीक है, इनकरेक्ट लेवल्स ऑन कंटेनर्स, जो कंटेनर्स होते हैं उन पे गलत लेवल पड़ जाते हैं। ठीक है, विच कुड मीन डैट पेशेंट रिसीव द रॉन्ग मेडिसिन, जिसका मतलब ये होता है कि पेशेंट जो है वो गलत मेडिसिन को रिसीव कर रहा है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इनसफिशियंट और टू मच एक्टिव इंग्रेडिएंट, वहाँ पर अपर्याप्त मात्रा में या काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट का पहुँच जाना, रिजल्टिंग इन इनफेक्टिव ट्रीटमेंट या एडवर्स इफेक्ट, जिसकी वजह से हमें क्या है, इनफेक्टिव ट्रीटमेंट देखने को मिलता है और उसके हमें क्या है, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं उस मेडिसिन के। कंक्लूज़न क्या है, तो हम जीएमपी के एंड में पहुंचकर एक ही बात कह सकते हैं कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, वी कैन कंक्लूड डैट, फर्स्ट पॉइंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड बाय जीएमपीज, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो जीएमपी के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मस्ट बी फॉलोड, और जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसका फॉलो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा लास्ट पॉइंट है जीएमपीज इंश्योर ड्रग प्रोडक्ट्स आर सेफ, प्योर एंड इफेक्टिव, जो जीएमपी है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वही आपका इंश्योर करता है कि जो आपके ड्रग प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं, प्योर हैं और इफेक्टिव हैं, यानी कि काम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जीएमपी के बारे में।